जय हिंद। क्लास 10 वीकली टेस्ट आज का हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन का वीकली टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम लोग को मोटिवेशनल मिलता है, जिसके कारण जो है आप लोग के लिए और भी अच्छे से और भी क्वेश्चन जो है वो हम लोग तैयार कर सकें। तो लाइक शेयर सब कर दीजिए। और अगर पीडीएफ चाहिए है ना, ओरिजिनल अगर आप लोग का डिमांड रहता है कि ओरिजिनल पीडीएफ दीजिए, तो आपको जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप या फिर तो टेलीग्राम चैनल में जो है वो ज्वाइन करना होगा और वहाँ आपको ये सब मिलेगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोला है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा, है ना। तो जब भी द्विघात समीकरण रहता है तो इस तरह का रहता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस रूप में रहता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट है कि यहाँ एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में एक्स अक्ष में बोला कि कितना बार जो है कट रहा है। तो एक्स अक्ष में देखिए तो एक बार यहाँ कट रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, मतलब 3 जगह कट रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधि का उपयोग करके जो है हम लोग समीकरण को हल कर सकते हैं, द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो गुणनखंड, द्विघात, मतलब जो हम लोग सभी विधि के यहाँ से जो है वो सब विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। अगर इसका ओरिजिनल का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों में ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, वहाँ ओरिजिनल जो है मिलते रहेगा। नेक्स्ट आता है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स का स्क्वायर, है ना, द्विघात समीकरण एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0, तो के का मान जो है बोला कि के का मान कितना होगा। तो के का मान जो है यहाँ हो जाएगा आपका 6। ठीक है, के का मान होगा 6। आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो आप पता चल जाएगा कि कितना होगा। सो क्योंकि कैलकुलेशन अभी करके बताने में वीडियो जो है 20 मिनट का बनेगा। ठीक है, और आप लोग का कमेंट भी रहता है कि नहीं डायरेक्ट आंसर बताइए, तो डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, है ना, उतना लंबा लिफाफा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आता है 5वां नंबर प्रश्न कि द्विघात समीकरण, है ना, 2x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 ये है। तो इसमें जो है इसका बराबर 0 का मान क्या होगा, है ना। इसका मान जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, है ना। इसका अगर हम लोग मान निकालेंगे तो 0 आएगा। निकाल के देखिएगा, जैसे कि इस तरह से निकालना है। कैसे, जैसे कि डी, है ना, डी हम लोग करते हैं, डी बराबर क्या होता है, बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, तो हम लोग का ए क्या है, ए जो है वो 2 है। ठीक है, ए जो है वो 2 है और बी जो है -4 है। तो -4 का स्क्वायर हम लोग अगर करते हैं, फिर माइनस इसके बाद फिर 4ac, है ना, 4ac, तो -4 का यहाँ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ 4 का 4 हो जाएगा, ए कितना है मेरा 2 है और सी भी 2 है। ठीक है, तो 16 में से इधर तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा और 16 में 16 जाएगा तो 0, तो यह 0 आंसर इसका होगा। नेक्स्ट, एक समांतर श्रेणी में जो है सार्वंतर, इसमें क्या होगा। तो सार्वंतर हम लोग सबसे पहले तो ए, है ना, A2 माइनस A1 करेंगे। तो इसके बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि 1/2 माइनस 3/2 करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, 2 यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ 1 माइनस 3 हो जाएगा। अब 1 में से -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2/2। अब काट देंगे तो क्या आएगा, -1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा -1 हो जाएगा। 7वां प्रश्न है कि यदि रैखिक समीकरण का कोई युग्म असंगत है तो इसका आलेख किस तरह का होगा, तो समांतर होगा, ना। असंगत जो होता है, संगत वाला में जो रहता है उसमें प्रतिच्छेदी या फिर तो संपाती होता है, और असंगत में समांतर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में यदि किसी समांतर श्रेणी में क्या बोला है कि 7वां पद 25 है और 10वां पद जो है वो 34 है, तो सार्व अंतर जो है डी बोला है कि डी कितना होगा। तो इसको आप कमेंट करके बताइए कि इसका डी, अगर हम लोग सार्व अंतर डी निकालेंगे तो कितना होगा। एक आप लोग के लिए है प्रश्न। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद जो है वो ए है और सार्व अंतर जो है वो
डी जो है वो है ना, पहला पद ए बराबर जो है वो 2 है और डी बराबर जो है वो 3 है, तो चौथा पद जो है वो कितना होगा, तो इसका 8 हो जाएगा चौथा पद। इसका भी आप लोग कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से समांतर श्रेणी है, मतलब समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं, जो कि बराबर में बढ़ते जाए, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से बराबर बढ़ते जा रहा है, एक एक बढ़ते जा रहा है, या फिर तो 4 है, 8 है, फिर 12 है, तो 4 4 बढ़ते जा रहा है, तो समांतर बढ़ना चाहिए, है ना। तो 2 4 6 इस तरह से बढ़ते जा रहा है, तो ये आपका बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और आगे के प्रश्न जो है आप लोग खुद से जो है वो सॉल्व कीजिए, है ना। सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो बनाने में लेट भी होगा, इसलिए जो है क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, आप लोग जो है कैलकुलेशन खुद देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। वीडियो हम लंबा नहीं बनाना चाह रहे हैं, क्या कि अभी टाइम लग जाएगा, अभी जब तक क्वेश्चन बताते हैं तब तक आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो जाँच कीजिए कि x है ना, 2x + 3 जो है और x² + 1 द्विघात समीकरण है कि नहीं, कब कब ये प्रश्न पूछा है वो यहाँ लिखा हुआ है कि 2010 एनुअल में, 2014 एनुअल में, 2017 फिर 2019। तो ये वीकली टेस्ट में आए ना आए इसका तो गारंटी नहीं है, लेकिन फाइनल एग्जाम में आने के चांसेस है, क्योंकि देखिए कि रिपीट कर करके पूछ रहा है प्रश्न। उसी तरह से आगे का हम लोग प्रश्न देखते हैं कि समांतर श्रेणी, है ना, समांतर श्रेणी ये दिया हुआ है, तो इसका 10वां पद कितना होगा, तो ये चीज़ भी आप लोग निकाल लीजिएगा खुद से, है ना। कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। पिछला बार जो है वो वीडियो थोड़ा सा जल्दी बनाए थे, एक दिन पहले, इसलिए कैलकुलेशन सब करके बता दिए थे, और इस बार थोड़ा सा अभी बना रहे हैं, तो कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, है ना, वीडियो भी अपलोड करने में टाइम लगेगा। नेक्स्ट है कि ग्राफीय विधि से हल करना है, ये भी 2010 एनुअल, 2010 में सप्लीमेंट्री में पूछा है, फिर 15 में, फिर 17 में, फिर 19 में, इस तरह से पूछते गया है, तो चांसेस है कि ये पूछेगा, है ना, फाइनल एग्जाम में। आप लोग ये नहीं देखिए कि वीकली टेस्ट में आए ना आए, लेकिन फाइनल एग्जाम के लिए देखिए कि मतलब ये कितना रिपीट कर रहा है प्रश्न। उसी तरह से नेक्स्ट आता है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 है तथा 7वां पद 9 है ना। तो इसका भी आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और अगर वीकली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है, लास्ट प्रश्न है कि द्विघात समीकरण जो है इसका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए कब कब ये प्रश्न पूछा है, सो 3x² जो है -5x है +2 = 0 का विविक्तर, है ना, मूलों का प्रकृति द्विघात सूत्र करके यहाँ जो उपयोग करके, ये कुछ सब प्रश्न जो है पिछले बार बताए हैं सर, है ना। तो 2011 एनुअल, 13, 15, 17, 23, देखिए कि कितना रिपीट किया है, रिपीट कर करके पूछ रहा है ना। तो इसी तरह का जो है प्रश्न रिपीट कर करके पूछेगा, तो उस प्रश्न का हम लोग जो है ज़्यादा फोकस करते हैं। मेन जो है वीकली टेस्ट, देखिए वीकली टेस्ट बस खाली नाम के है, आप लोग का मेन जो है ना फाइनल एग्जाम 2025 के जो है तैयारी के लिए है ये सारा चीज़। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीकली टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आप, है ना, एक चीज़ की 1 अक्टूबर को जो है आप लोग का हाफ ईयरली जो है ना सबमिटिव असाइनमेंट जमा करना है, या फिर तो इसका परीक्षा देना है, तो उसका भी जो वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं।